चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां जन्नत भी है और सजा भी। सुनने में अजीब लगता है ना? एक तरफ इतनी खूबसूरती की आंखें ठहर जाएं और दूसरी तरफ एक ऐसा दर्दनाक इतिहास जिसे सुनकर रूह कांप जाए। आज हम अंडमान द्वीपों के इसी दोहरी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ समंदर और उसके बीचों बीच बसा है अंडमान और निकोबार। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस अकेलेपन का, उस विशालता का एहसास दिलाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हमारी आपकी दुनिया से, मेनलैंड से हजारों किलोमीटर दूर है। चारों तरफ बस नीला अंतहीन समंदर। तो यही है अंडमान की दोहरी पहचान। एक तरफ वो जगह जहां प्रकृति के सबसे खूबसूरत रंग देखने को मिलते हैं, मतलब एक सच्चा स्वर्ग, और दूसरी तरफ वही जगह जिसे इतिहास काला पानी के नाम से जानता है, वो खौफनाक सजा जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैद में रखा जाता था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर। जब फ्लाइट लैंड करने वाली होती है ना, और आप खिड़की से नीचे देखते हैं, वो जो नज़ारा होता है वो शायद ही पूरे भारत में कहीं और देखने को मिले। पता है कितने द्वीप हैं यहाँ? पूरे 572 छोटे छोटे हरे भरे द्वीप जो नीले पानी के बीच बिखरे हुए हैं। सोचिए, और इनमें से हम कुछ पर ही जा सकते हैं, बाकी तो आज भी एक अनछुआ रहस्य हैं, प्रकृति की गोद में छिपे हुए। तो पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद ज्यादातर लोग दो मेन आइलैंड्स की तरफ जाते हैं, हैवलॉक और नील। तो हमारा भी पहला पड़ाव था हैवलॉक, जिसका नया नाम है स्वराज द्वीप। और ये जगह, मतलब चारों तरफ घनी हरियाली, नारियल के पेड़, बिल्कुल सपनों जैसी। हैवलॉक की एक बहुत खास बात है, यहाँ कई रिजॉर्ट्स के अपने प्राइवेट बीच हैं, और यकीन मानिए ये इतने सुंदर हैं, इतने साफ कि मेनलैंड इंडिया में देखे हुए बीच इनके सामने कुछ भी नहीं लगते। यहाँ आकर पहली बार लगा कि मैं प्रकृति के सबसे असली, सबसे चटक रंग देख रहा हूँ। और यहाँ की जिंदगी, वो तो और भी कमाल की है, एकदम शांत, सरल। हमारी मुलाकात एक लोकल मछुआरे से हुई। वो रोज सुबह मछली पकड़ने जाते हैं। उन्होंने जो बात बताई ना, वो सुनने वाली थी। बोले यहाँ लोग खुलकर जीते हैं, न चोरी, न चकारी, न लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं, बस शांति ही शांति। और देखिए, हैवलॉक की ये खूबसूरती सिर्फ हमें ही नहीं दिखी, इसे पूरी दुनिया ने माना है। यहीं पर है राधानगर बीच, जिसे 2004 में टाइम्स मैगजीन ने एशिया का बेस्ट बीच का अवार्ड दिया था। मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन बीचों में से एक हमारे अपने देश में है। ये कमाल की बात है। तो सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा था, पर अब बारी थी एक पर्सनल चैलेंज की, एक ऐसे डर का सामना करने की जो मेरे अंदर बहुत गहरा है। मुझे पानी के अंदर जाने से, स्कूबा डाइविंग से बहुत बहुत ज्यादा डर लगता है। और ये कोई मामूली डर नहीं है, वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन को जो डर था ना पानी से, मेरी हालत तो शायद उससे भी 10 गुना ज्यादा खराब है। सच में, एक तरफ दिल कह रहा था छोड़ दे, वापस चल, पर दिमाग जानता था कि ये मौका, ये शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो डर पर काबू पाने की जो प्रोसेस थी वो काफी सिस्टमैटिक थी। सबसे पहले तो आपको एक कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ता है। फिर आपको करीब 4 फीट पानी में ले जाकर ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं कि ऑक्सीजन रेगुलेटर कैसे यूज करना है। मतलब पूरा धीरे धीरे आपको गहरे पानी के लिए तैयार करते हैं। सब ट्रेनिंग के बाद हम नाव में बैठकर डाइविंग स्पॉट पर पहुंचे, और उस वक्त दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये हो पाएगा? क्या मैं ये कर पाऊंगा? और फिर मैं पानी के अंदर था, और यकीन मानिए जैसे ही मैं अंदर गया, सारा डर, सारी घबराहट, सब जैसे जादू की तरह गायब हो गया। वहां एक पूरी नई दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। दिमाग एकदम शांत, बिल्कुल खाली, बस एक अजीब सी शांति। और उस शांति के बीच मेरे सामने था मेरा स्कूल का दोस्त। तो हैवलॉक का ये जबरदस्त अनुभव लेकर हम पहुंचे अपने अगले पड़ाव पर, नील आइलैंड, जिसका अब नाम है शहीद द्वीप। ये हैवलॉक से थोड़ा छोटा है, सिर्फ 12 किलोमीटर लंबा, पर यहाँ भी एक अच्छी खासी बसी बसाई सोसाइटी है। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई रंजीत भैया से। वो नारियल तोड़ने का काम करते हैं और इसी से उनका घर चलता है। उनके पास एक कमाल की मशीन थी जिसे वो पेड़ से बांधते थे और आसानी से ऊपर चढ़ जाते थे। ये होता है लोकल लाइफ को करीब से देखना, बड़ा दिलचस्प था। और रंजीत भैया ने ही हमें एक बड़ी मजेदार बात बताई। उन्होंने बताया कि ये जो भूरे वाले नारियल होते हैं ना,
इनके अंदर का गूदा यानी खोपरा बहुत मीठा होता है, जबकि शहरों में हमें जो हरे नारियल मिलते हैं वो ज्यादातर सिर्फ पानी के लिए होते हैं। है ना कमाल की बात? यही छोटी छोटी चीजें किसी जगह को और खास बनाती हैं। नील आइलैंड का सबसे खूबसूरत कोना है लक्ष्मणपुर बीच। ये आइलैंड के बिल्कुल कोने में एक वी शेप में बना है। यहाँ भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होती। यहाँ खड़े होकर आपको सच में वो आइसोलेशन वाली फीलिंग आती है कि आप दुनिया से दूर एक जमीन के टुकड़े पर हैं और आपके चारों तरफ बस नीला समंदर है। तो अब इस सफर के आखिरी हिस्से में हम वापस पोर्ट ब्लेयर लौटते हैं, उस इतिहास का सामना करने के लिए जिसकी बात हमने सबसे शुरू में की थी, काला पानी का सच जानने के लिए। सेल्यूलर जेल, ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, इसे इस तरह बनाया गया था कि कैदी को मानसिक रूप से तोड़ा जा सके। हर कैदी बिल्कुल अकेला, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। चारों तरफ हजारों किलोमीटर समंदर, मतलब भागने का कोई रास्ता ही नहीं। और कोठरियों के दरवाजे, उन्हें अंदर से खोलने का कोई तरीका ही नहीं था। और यहीं पर इसी जेल में वीर सावरकर जी की कोठरी है, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे थे। उस छोटी सी अंधेरी कोठरी को देखकर आप बस अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में क्या पीड़ा, क्या तकलीफ सही होगी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। और सच कहूं तो ऐसी जगहों पर आकर इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी कहानी नहीं रह जाता, आप उसे महसूस करते हैं। आप उस हवा में, उन दीवारों में उस दर्द को, उस संघर्ष को फील कर सकते हैं। और ये एहसास बहुत बहुत गहरा होता है। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर देगी। अंडमान से कुछ ही किलोमीटर दूर एक द्वीप है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ एक ऐसी जनजाति रहती है, सेंटिनेली, जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनके द्वीप के बाहर कोई और दुनिया भी है। सोचिए, उन्हें आग, पहिया, मोबाइल, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, दुनिया कितनी कनेक्टेड है, पर आज भी ऐसे कितने ही रहस्य, कितनी ही अनकही कहानियां हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अंडमान का ये सफ़र बस प्रकृति की खूबसूरती का नहीं था, ये इतिहास के उन पन्नों को महसूस करने और हमारी दुनिया में छिपे इन रहस्यों को जानने का भी था।